बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं समी इब्राहिम हूँ और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल। बड़ा इवेंटफुल डे रहा आज, मुख्तलिफ हैपनिंग्स होती रहीं। सुबह तो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में फ़िक्स मैच हुआ, जो ड्रामा हुआ जिससे इमरान खान साहब की जो सस्पेंशन सज़ा की दरख्वास्त थी वो मंडे तक चली गई। और अब जो ऑर्डर आया सामने, मैं आपको बताऊं, उसमें ये कहा गया कि जैसा वकील साहब अगर बीमार है तो अल्टरनेट बंदोबस्त किया जाए, यानी एक नया वकील आ जाए और वो भी कहे, अगर वो भी कह सकता है कि जी मैं तो फिर अभी वकालतनामा दिया मैंने, तो मुझे मेहरबानी करके 2 दिन और दे दें। तो लगता ये है कि ये मैं अपना इंप्रेशन आपको दे रहा हूँ, एक फिक्स मैच। तो फिर और जो आज वाक़यात हुए हैं, मसलन हुमायूं दिलावर साहब, जज साहब, उसके बारे में मीडिया में खबरें चलवा दी हर तरफ कि जी उनकी तनज़ली हो गई, तनज़ली हो गई, तनज़ली। मैं आपको बताऊंगा कोई तनज़ली नहीं हुई, उनकी दिली ख्वाहिश को पूरा किया गया। वो एडिशनल सेशन जज का जो ओहदा है वहाँ से वो जाना चाहते थे, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने फैसला किया, हर क्लाइंट उन पर आके एतराज़ करता। तो उन्होंने बेसिकली ये लिखा चीफ जस्टिस साहब को कि मुझे आप तब्दील कर दें यहाँ से, और ज़राए ये बता रहे हैं कि ही वॉन्टेड टू बिकम द जज ऑफ FIA कोर्ट। लेकिन उनको उन्होंने हाई कोर्ट में बुला लिया और हाई कोर्ट में वो एडमन में जाएंगे, कोई उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। अभी उनको सिर्फ ये कहा कि आप हाई कोर्ट में रिपोर्ट करें। तो ये उनकी अपनी ख्वाहिश, हालांकि जिस तरीके से ख्वाजा आमिर फारूक साहब ने, चीफ जस्टिस साहब ने आज ये अदालत में इस बात को माना कि जनाब, उन्होंने बार बार कहा कि ये बड़ी ख्वाजा आमिर फारूक के उन्होंने हुमायूं दिलावर साहब ने गलती की, ख्वाजा हारिस साहब को सुने बगैर फैसला दे दिया, ये बहुत उन्होंने, ये उनकी गलती थी। और फिर उन्होंने साथ में ये कहा ख्वाजा उनसे जुल्फ़िकार खोसा साहब से कि अब मैं अगर आप इनको, अगर इलेक्शन कमीशन के वकील को नहीं सुनूंगा और सुने बगैर फैसला दे दूंगा तो फिर ये तो बड़ा गलत हो जाएगा। तो फिर 2 गलतियां जो हैं वो एक को सही तो नहीं बना सकती, इसलिए मुझे इनको तो सुनना पड़ेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल था कि जनाब चीफ जस्टिस साहब, अगर आप ये असरटेन कर चुके हैं, अगर आप ये डिटरमिन कर चुके हैं, अगर आप इस नतीजे पे पहुंच चुके हैं कि जनाब हुमायूं दिलावर साहब की ये गलती थी ट्रायल में और उनको जो आर्गूमेंट था ख्वाजा हारिस साहब का वो सुनना चाहिए था, तो फिर आप उस गलती को करेक्ट करें। आप उसमें इलेक्शन कमीशन के वकील को सुनने की क्या जरूरत थी? तो ये एक बड़ा कॉन्फ्लिक्ट था उनकी बात में, तजाद था, जिससे वो जो सारा एक अपील आई कि जी वो बीमार है अमजद परवेज साहब और वो तो इतने बीमार हैं कि वो तो पेश नहीं हो सकते। एक मतलब, मैं तौहीन अदालत का मुर्तकब नहीं होना चाहता, लेकिन ऐसा लग रहा था कि सब कुछ सेटल्ड हुआ, ये एक इंप्रेशन आ रहा था कि सब कुछ तय है और ये मंडे वाले दिन भी कुछ ऐसा हो सकता है। और क्योंकि सुप्रीम कोर्ट उस वक्त तक बात नहीं सुन सकता जब इस केस को, ये उन्होंने खुद कह दिया, जब तक हाई कोर्ट इसका फैसला ना करे। तो हो सकता है हाई कोर्ट अगर 4-5 दिन और, क्योंकि यहाँ पे तो एवरीडे इस बात की फाइट है ना कि इमरान खान को जेल में रखा जाए, इमरान खान को बाहर ना आने दिया जाए, उन्हीं हालात में उसको रखा जाए। ये एक रिवेंज का आप समझ लें इसे, किसी की ईगो को सेटिस्फाई करना। लंदन में बैठे हुए लोग शायद, क्योंकि वो शहबाज शरीफ साहब कह रहे थे कि वो तो सारी रात जो है वो सारा दिन शाम तक बहस होती थी और जिरा होती थी नवाज शरीफ से। बहरहाल ये आपके सामने है और आज हुमायूं दिलावर साहब की एक ख्वाहिश को पूरा किया गया, उनको बुला लिया गया इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। वो FIA जाना चाहते थे, हो सकता है कल को FIA भेज दिया जाए, लेकिन इसको मीडिया, पूरा मेन स्ट्रीम मीडिया, तनज़ली हो गई जी, तनज़ली हो गई। ऐसा बात को छुपाते हैं, ऐसा बात को करते हैं कि इंसान हैरान रह जाता है। जो हमने आज देखा वहाँ पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो मनाज़र, मैं समझता हूँ कि उससे जुडिशरी की जो रेस्टोरेशन है उनके ट्रस्ट की, वो उस पर इम्पैक्ट आया है। मैं आपको बताऊं, मुतासर हुई है वो। लोग ये समझते हैं कि इंसाफ का हसूल बहुत मुश्किल है और यहाँ पर ख्वाहिशात पर मबनी चीज़ें जो हैं वो चलती हैं, क्योंकि जो डिले हुआ, जो केस आगे हुआ, उसकी तुक नहीं थी। और फिर जब खुद कह रहे हैं चीफ जस्टिस साहब के हुमायूं दिलावर ने ट्रायल में गलती की ख्वाजा हारिस को ना सुन के, लेकिन फिर कह रहे हैं मैंने सुनना है अमजद परवेज साहब को, इलेक्शन कमीशन के वकील को। उनका इस गलती से क्या ताल्लुक था? वो तो जज साहब की गलती थी और जज साहब अपने फैसले से उसे करेक्ट कर सकते थे, सस्पेंड करके। नहीं किया। अब दूसरी इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बता दूं, आज पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास था कराची में। आसिफ जरदारी साहब भी थे,
वहाँ पर बिलावल भुट्टो साहब भी थे, और मैंने देखा वहाँ पर चौधरी एतजाज़ अहसन भी थे। उसके बाद जो पीपल्स पार्टी का इलामिया आया, उन्होंने कहा जी इलेक्शन 90 दिनों में होने चाहिए, और उन्होंने जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में जो कुछ हुआ, मुराद अली शाह साहब ने उसकी एक पेश की, एक तौजीह पेश की, उसकी एक रीजनिंग दी। लेकिन ज़राए ये बता रहे हैं कि एतजाज़ अहसन ने पूरी ब्रीफिंग दी। चौधरी एतजाज़ अहसन ने बताया कि इलेक्शन 90 दिनों में ही होने पड़ेंगे, ये आइन की खिलाफ वर्जी है, और अगर एक दफ़ा नहीं हुए तो बात आगे चली जाएगी और फिर किसी के हाथ में कुछ नहीं रहेगा। और दूसरा, इलेक्शन की जो तारीख है वो सदर पाकिस्तान ही तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने असम्बली डिज़ोल्व की ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। तो इसलिए ये जो इलेक्शन कमीशन की जो बात है ये ओवरराइड नहीं कर सकती, उसके लिए आईनी तरमीम की ज़रूरत है। ये आइन है जो कहता है कि 90 दिनों के अंदर सदर साहब इलेक्शन की तारीख देंगे। और जो हुआ वहाँ पर इलेक्शन एक्ट, जो ये ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन है इलेक्शन एक्ट की, उससे सदर साहब का ये इस्तेहकाक ख़त्म नहीं हुआ। और आज उनकी इस बात को उन्होंने जब ब्रीफ किया, वजाहत की, तो उसको माना गया। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने जो अपना मौक़िफ़ दिया है इलेक्शन के हवाले से कि 90 दिनों में ही होना चाहिए, वो एतजाज़ साहब छा गए। और देखें, इसमें एक पीपल्स पार्टी, बहुत सारी उनकी पॉलिसी से बहुत सारे लोगों को इख्तलाफ भी हो सकता है, इत्तफाक भी, लेकिन पीपल्स पार्टी जेन्युइन एक पॉलिटिकल पार्टी है जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जिसमें कायम की, और लोग आइडियालॉजी की बुनियाद पर गए। एतजाज़ साहब और ये सारे लोग जो वहाँ पर मौजूद हैं, सरदार लतीफ़ खोसा भी उन्हीं वकला में शामिल हैं जिनका ताल्लुक पीपल्स पार्टी से, और वो हमेशा ये कहते हैं कि ये हमारी जमात। और जो आइन की बहाली के लिए जो मौक़िफ़ इमरान खान का है, पीपल्स पार्टी माजी में उस पर लड़ती रही, लेकिन इधर आके जब नवाज शरीफ के साथ वो मिले तो पार्टी का सत्यानाश किया जनाब आसिफ अली जरदारी ने और बिलावल भुट्टो ने। नवाज शरीफ के साथ हाथ मिला के और उनकी कैबिनेट में बतौर फॉरेन मिनिस्टर काम करके, मैं ज़ाती तौर पर यह समझता हूँ कि कुछ नहीं कमाया बिलावल भुट्टो ने, बल्कि पीपल्स पार्टी के जो वर्कर्स थे, जो असल हकीकी नज़रियाती वर्कर्स थे, उनकी रूह को तकलीफ़ पहुँचाई जनाब बिलावल भुट्टो ने। लेकिन आज जो ये बात कही है उन्होंने 90 दिनों की, अच्छी बात कही है, और जो अच्छी बात है उसकी तारीफ़ होनी चाहिए। और यहाँ पर इसमें क्रेडिट गोज़ टू एतजाज़ अहसन, और क्रेडिट गोज़ टू लीडरशिप ऑल्सो को, जिन्होंने एतजाज़ अहसन को माना, उसकी बात को तस्लीम किया, और ये कहानी जो है ये आगे चली। अब एक और जो अहम जो बात है, वो एक और लॉलीपॉप आया जनाब मियां नवाज शरीफ की तरफ से। मैं लॉलीपॉप इसलिए कहूँगा कि यार देखें, अपने भाई की वजारत उज़्मा रही 16 महीने मौसूफ वापस नहीं आए, और अब ये कह रहे हैं, एक लॉलीपॉप दिया है अक्टूबर में वापस आने का। और अक्टूबर में क्यों वापस आएंगे? आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, 90 दिनों में इलेक्शन होने हैं आइन के तहत, पीपल्स पार्टी ने भी कह दिया, आप भी कहें, तो आपने तो कैंपेन चलानी थी, तो आप अक्टूबर में क्यों आएंगे अगर नवंबर में इलेक्शन होने हैं? इसलिए इन्होंने अक्टूबर में भी नहीं आना। लेकिन पार्टी के लोग एक इनके जो हैं वो डिमांड कर रहे हैं, उनका मुतालबा है कि भाई साहब वापस आएँ आप, इधर पार्टी चलाने वाला कोई नहीं है, पार्टी टूट गई है, बिखर गई है, तितर बितर हो गई है। लेकिन एक नया इन्होंने एक चक्कर चलाया अपने वर्कर्स के लिए, अपने लोगों के लिए, कि जी मियाँ साहब जो हैं वो वापस आएंगे अक्टूबर में, और काफ़िले इधर से आएंगे, इधर से जाएंगे। कहाँ से काफ़िलों ने आना है और क्या होना है, सबको पता है कि इस वक्त पाकिस्तान में किसका तूती बोल रहा है, लोगों के दिल किसके साथ धड़क रहे हैं, लोगों के हकूक़ की जंग कौन लड़ रहा है, वो मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है। नवाज शरीफ साहब और ये सारे ये अपनी इनिंग्स खेल चुके हैं, इनकी साजिशों का दौर अब ख़त्म हो चुका है। और वहाँ पर जो सहाफ़ियों के साथ इन्होंने किया, शहबाज शरीफ के साथ जब सहाफ़ी बात कर रहे थे, उसकी तरफ जा रहे थे, जब बाहर निकला वो उनके सिक्योरिटी गार्ड, ये इनका जो अंदाज़ है, जो इनका बिहेवियर है, जिस तरीके से ये हैंडल करते हैं, शर्मनाक है, अफसोसनाक है। ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि इसका कोई हुक्म शहबाज शरीफ साहब ने दिया होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं उन्होंने कहा होगा, लेकिन उनको कंट्रोल करना तो इन्हीं की जिम्मेदारी है ना, और तो किसी की जिम्मेदारी नहीं है। तो कोई ऐसी हरकत करता है, मैन हैंडलिंग करता है, लेकिन बाद में अगर उसको कुछ सज़ा नहीं दी जाती तो इसका मतलब है आप उसको इनकरेज कर रहे हैं। तो ये जनाब ताज़ा तरीन, और इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह निगहबान।